धरती पर इंसान ने पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई, रेगिस्तानों के बीच रेल की पटरियां बिछाईं, समंदर के अंदर सुरंग खोदी और महासागर को पार कर लिया। चीन ने महज 6 महीने में दुनिया का सबसे लंबा पुल खड़ा कर दिया। लेकिन आज भी अफ्रीका और यूरोप, 2 महाद्वीप जो सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर हैं, आपस में कभी पुल से नहीं जुड़ पाए। सवाल उठता है, क्यों? जब इंसान चांद पर पहुंच गया, मंगल की तैयारी कर रहा है, तो फिर अफ्रीका और यूरोप के बीच एक साधारण सा पुल क्यों नहीं बना? क्या यह सिर्फ तकनीक की कमी है, या इसके पीछे छुपे हैं भू राजनीतिक राज, सैन्य रणनीतियां और आर्थिक टकराव, या फिर प्रकृति खुद इस पुल को बनने से रोक रही है? आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। अगर हम दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें तो हमें यूरोप और अफ्रीका के बीच एक बेहद पतली सी खाड़ी नजर आती है। इसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यह खाड़ी सिर्फ 14 किलोमीटर चौड़ी है, यानी अगर आप किसी ऊंचाई से खड़े होकर देखें तो साफ दिखाई देगा कि दूसरी तरफ कौन सा महाद्वीप है। लेकिन सवाल उठता है, जब दूरी इतनी कम है तो फिर अब तक कोई पुल क्यों नहीं बन पाया? जिब्राल्टर स्ट्रेट की सतह देखने में शांत लग सकती है, लेकिन इसके नीचे छिपा सच बेहद खतरनाक है। इस जगह पर पानी की गहराई 300 मीटर से भी अधिक है। इतनी गहराई में पिलर्स खड़े करना इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी की धाराएं मिलती हैं। एक तरफ अटलांटिक का पानी अंदर आता है और दूसरी तरफ भूमध्य सागर का पानी बाहर निकलता है। नतीजा ये होता है कि यहाँ बहुत तेज समुद्री धाराएं बनती हैं। इंजीनियरिंग के लिए ये धाराएं किसी भी निर्माण को अस्थिर कर सकती हैं। जिब्राल्टर का इलाका सिर्फ समुद्री धाराओं के लिए ही नहीं, बल्कि भूवैज्ञानिक रूप से भी बेहद अस्थिर है। यह इलाका अर्थक्वेक जोन में भी आता है। 1755 में आया लिस्बन अर्थक्वेक इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक था, जिसने इस क्षेत्र को भी प्रभावित किया था। लगातार टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स होने के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर कोई स्थायी संरचना खड़ी करना जोखिम भरा है। यही वजह है कि इंजीनियर और वैज्ञानिक हमेशा मानते रहे हैं कि जिब्राल्टर स्ट्रेट पर कोई पुल या सुरंग बनाना दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है। धरती पर जब भी सभ्यताएं बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करती हैं, इंसानों ने हमेशा एक रास्ता ढूंढा है। यूरोप और अफ्रीका के बीच मौजूद जिब्राल्टर जलडमरू मध्य पर पुल बनाने का सपना कोई नया नहीं है, बल्कि इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि प्राचीन रोम साम्राज्य के दौर में जब उनकी शक्ति 3 महाद्वीपों तक फैली हुई थी, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, तब उन्होंने इन तीनों को जोड़ने के लिए पुल का विचार किया। रोमन्स अपनी उन्नत इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर थे। उन्होंने पूरे यूरोप में सड़कें और एक्वाडक्ट्स बनाए। कई इतिहासकारों का मानना है कि यदि तकनीक अनुमति देती तो रोमन्स शायद अफ्रीका और यूरोप को भी जोड़ने की कोशिश करते। इसी तरह अरब सभ्यताओं में भी अटलांटिक के पार जाने और अफ्रीका यूरोप के बीच संपर्क बढ़ाने के विचार मौजूद थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जब इस्लामिक गोल्डन एज का समय था, अरब विद्वानों और नेविगेटर्स ने जिब्राल्टर स्ट्रेट को जोड़ने की संभावना पर सोचना शुरू किया। आधुनिक इतिहास में पहली गंभीर कोशिश 20वीं सदी में हुई। 1970 के दशक में स्पेन और मोरक्को की सरकारों ने मिलकर एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने स्टडी की कि क्या वास्तव में यूरोप और अफ्रीका को पुल या टनल से जोड़ा जा सकता है। शुरुआती सर्वे में पाया गया कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की चौड़ाई लगभग 14 किलोमीटर है, लेकिन इसकी गहराई कहीं-कहीं 900 मीटर से भी ज्यादा है। यह गहराई इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। इसके बाद विचार आया कि अगर पुल बनाना मुश्किल है तो क्या यहाँ टनल बनाई जा सकती है, ठीक उसी तरह जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चैनल टनल बनी। 1979 में दोनों देशों ने मिलकर एक इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार किया। उसमें 2 मुख्य विकल्प रखे गए। पहला, सस्पेंशन ब्रिज, यानी लटकता हुआ पुल, लेकिन यहाँ हवा की गति बहुत तेज 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है। ऐसे में पुल सुरक्षित नहीं रह पाता। दूसरा, टनल, यानी समुद्र के नीचे सुरंग, लेकिन यहाँ की गहराई और समुद्र के नीचे मौजूद अर्थक्वेक जोन्स इसे बेहद खतरनाक बना देती हैं। फिर भी कई बार मोरक्को और स्पेन ने यह घोषणा की कि वे सुरंग बनाने पर काम करेंगे।
2003 और फिर 2006 में इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग हुई, लेकिन अनुमानित लागत 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा आंकी गई। धीरे धीरे यह सपना अधूरा रह गया। यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले किसी भी पुल का सबसे पहला और सबसे बड़ा अवरोध है समुद्र की गहरा। इतनी गहराई में किसी भी पुल के पिलर या सपोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा करना आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के लिए भी बेहद कठिन है। समस्या सिर्फ गहराई की नहीं है, बल्कि वहां का समुद्री तल भी बेहद असमान और चट्टानी है। चट्टानों पर ड्रिलिंग करना, वहां नींव डालना और फिर इतने ऊंचे पिलर खड़े करना तकनीकी रूप से लगभग नामुमकिन सा है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वह जगह है जहां अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर की धाराएं आपस में मिलती हैं। यहां का पानी का बहाव 2 स्तरों पर चलता है। पहला, सतह पर अटलांटिक का ठंडा और हल्का पानी भूमध्य सागर की ओर बहता है। दूसरा, गहराई में भूमध्य सागर का गर्म और भारी पानी अटलांटिक की ओर निकलता है। इस दोहरी धारा के कारण समुद्र के भीतर पानी की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। यही वजह है कि अगर कोई पिलर या टनल बने तो उस पर लगातार प्रबल जल दबाव यानी हाइड्रोलिक प्रेशर पड़ेगा। इस दबाव को झेलने के लिए सुपर स्टील या कार्बन फाइबर जैसी नई टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसका लागत अरबों डॉलर में जाएगी। गहराई और धाराओं के अलावा यहाँ की हवाएं भी बड़ी चुनौती हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर 2 महाद्वीपों के बीच एक प्राकृतिक सुरंग की तरह है, जहां हवा का दबाव तेजी से गुजरता है। यहां पर अक्सर लेवांते नामक तेज पूर्वी हवा चलती है, जिसकी गति 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इसके अलावा सर्दियों में अटलांटिक तूफान यहां और भी खतरनाक हो जाते हैं। अगर कोई ब्रिज बनेगा तो इन हवाओं और तूफानों का सीधा असर उसकी संरचना पर पड़ेगा, जैसे ब्रिज के पिलर लगातार कंपन का सामना करेंगे। हवा से टकराने वाले हिस्से को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो एरोडायनेमिक्स के हिसाब से झेल सके। इंजीनियरिंग हिसाब से यह एक विंड टनल इफेक्ट जोन है, जहां पुल का टिक पाना बेहद कठिन है। यूरोप और अफ्रीका के बीच पुल बनाने का आइडिया कई बार आया, लेकिन हर बार राजनीति और पैसे के कारण यह ठहर गया। ब्रिज बनाने की लागत अरबों डॉलर में जाएगी। सिर्फ निर्माण ही नहीं, उसके मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत बड़ा होगा। यूरोप और अफ्रीका के बीच ब्रिज या टनल बनाने का सपना नया नहीं है। यह विचार दशकों से दोनों महाद्वीपों के बीच घूमता रहा है, और देशों के बीच सहमति न होने के कारण यह प्रोजेक्ट आज भी अधूरा है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देख लो।